Good morning students. I am your music teacher. आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ताल। लय के बारे में हमने आपको पहले ही बताया हुआ था और आज ताल के बारे में हम जानेंगे कि ताल क्या है। तो जैसा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हमने आप लोगों को दिखाया हुआ है कि मात्राओं की संख्या और चाल के आधार पे ताल का निर्माण होता है। ताल की आधारशिला है कि मात्राओं की संख्या कितनी है, जितनी मात्रा होगी उस मात्रा के अनुसार उस ताल का नाम दिया जाएगा और वो किस प्रकार से चलेगी। जो चलन होता है वो बोल के आधार पे होता है। कोई भी ताल उसी आधार पे चलता है जिस आधार पर उसके बोल बने होते हैं। ताल का जो बोल होता है वही उसके चाल की आधारशिला होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिदम है, जो ताल है, वह अपनी मात्राओं की संख्या के आधार पर डिफाइन होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि मात्राओं की संख्या ताल का निर्माण करती है। कितनी मात्रा है और क्या उसकी संख्या है वो उस ताल का आधारशिला बनेगी। और जो बोल होते हैं वो बोल उसके चाल को डिफाइन करते हैं कि क्या बोल है। सपोज विद दैट आपने 3 ताल ले लिया, 3 ताल 16 मात्रा की। अब उसके बोल धा दे निंदा धा दे निंदा धा दे निंदा धा दे निंदा, उसके बोल चलेंगे। आपने कहरवा ले लिया, कहरवा के बोल धागन 3 गधे 8 मात्रा का चलेगा। अब उसके बोल बदल गए, उसके बोल बदल गए। जब आप दादरा ले लेंगे तो उसके बोल और अलग हो जाएंगे। वो 6 मात्रा की ताल होती है, धातीना धातुना। उसके बाद अगर आप एक ताल ले लेते हैं तो एक ताल के बोल और अलग हो जाएंगे, धा दिन धागे ना कत्ता धागे धिन्ना। अब वो 12 मात्रा की ताल है और उसके बोल जो है वो इस प्रकार है। तो जो भी ताल है, हर ताल का एक पर्टिकुलर बोल है और उस बोल के आधार पे ही उसके चाल का निर्धारण होता है कि वो किस प्रकार से चलेगी और इस प्रकार से हमारा ताल हमको प्राप्त होता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो ताल होता है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे मेलोडी के लिए अलग वाद्य यंत्र होंगे। जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा वाद्य यंत्रों के बारे में तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत्वाद्य होता है, सुषुर वाद्य होता है, अवनद वाद्य होता है, ऐसे करके वाद्य होते हैं 4 प्रकार के। उनके बारे में आगे मैं प्रकाश डालूंगा। पहले आज हम लोग देखते हैं कि जो ताल के अकॉर्डिंग जो वाद्य यंत्र बनाए गए, जो ताल को प्रदर्शित करते हैं, ताल को दर्शाते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो ताल को दर्शाने वाले वाद्य यंत्रों में से सबसे प्रमुख तबला है। प्रमुख इसलिए क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। प्रमुख सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। उसके बाद ढोलक हो गया, मृदंग हो गया, घटम हो गया और भी बहुत सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हैं। आपका पैड हो जाएगा, ड्रम हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, उसमें भी रिदम लिए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में किन वाद्यों का उपयोग मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम में आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया, मृदंग हो गया, घटम हो गया। ताल को प्रदर्शित करने के लिए ये वाद्य यंत्र हम अधिकतम यूज करते हैं या फिर हमारे शास्त्रीय संगीत में अधिक संख्या में यह यूज किए जाते हैं। तो रिदम क्या है आपको हमने बता दिया। किस वाद्य यंत्र की सहायता से इसको जाना और समझा जा सकता है या फिर इसको प्रदर्शित करने के लिए किन वाद्य यंत्रों को स्पेशली बनाया गया है, उन वाद्य यंत्रों के बारे में बता दिया। ताल क्या है, कुछ तालों के बारे में हमने डिटेल्स आपको दे दिया हुआ है। अब इसके डिटेल्स में ताल जो है वो और भी ताल, जैसे कि 3 ताल हो गया, कहरवा हो गया, दादरा हो गया, 1 ताल हो गया। उसके बाद आपका झपताल भी होगा, रूपक भी होगा, सूल ताल होगा, तमाम ताल हैं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उन तालों के बारे में जब हमारा तालाध्याय जब आएगा तो तालाध्याय के बारे में पूरा डिटेल्स हम देंगे आपको। इसका एक गुण क्या होता है, इसका दुगुन क्या होता है, इसका चौगुन क्या होता है, इसके बोल क्या होते हैं, पर्टिकुलर वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। अब तक के आज के इस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजें ताकि आपकी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए